बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ को तारीखी फ़तह मिली है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में और 10 सीटें तहरीक इंसाफ को मिली हैं। गिलगित बल्तिस्तान से 23 सीटों पर इलेक्शन हो रहा था, 10 सीटें तहरीक इंसाफ के पास चली गई हैं और ये बहुत बड़ी लीड नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ की। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, मुस्लिम लीग नून को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें, इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार 7 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। और इसमें भी एक दिलचस्प कहानी है कि इसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी थे जिनको टिकट तहरीक इंसाफ से नहीं मिली, उसकी भी बात करता हूं। और एक सीट मिली है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को, इनकी भी सीट एडजस्टमेंट हुई भी थी तहरीक इंसाफ के साथ, तो लिहाजा ये भी तहरीक इंसाफ के साथ ही जाएंगे। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि तहरीक इंसाफ के पास कितनी मेजॉरिटी हो गई है। अब मैं इस पर भी बात करूंगा कि इस जीत के असरात क्या होंगे। जश्न मनाया जा रहा है और भारत इस हवाले से क्यों इतना मायूस हुआ है, अभी भी ख़तरात क्या हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ पर इसके असरात क्या होने वाले हैं, पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होंगे, पूरे मुल्क पर क्या असरात होंगे, इस सब पर भी हम बात करेंगे। और इस जीत में क्या अहम किरदार रहा और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इस तरह बुरी शिकस्त की वजूहात क्या हैं। सबसे पहली बात यह कि तहरीक इंसाफ ने कुछ पीपल्स पार्टी के जो लोग छोड़कर आए थे, नून लीग के छोड़कर आए थे, उनको भी टिकट दी थी। अब 10 तो तहरीक इंसाफ जीत गई यहाँ पर सीटें, और एक पर तो जो मुझे अभी तक इत्तलात मिली हैं, एक सीट पर तो दोबारा काउंटिंग हुई और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ जीत गई है, वरना शायद उधर पीपल्स पार्टी का कह रहे थे पहले कि शायद वो जीत रही थी। तो बहरहाल अब देखिए कि 3 पीपल्स पार्टी की और 2 मुस्लिम लीग नून की, अगर ये दोनों मिला भी दें तो सिर्फ 5 इनके पास सीटें आती हैं। और बुरी तरह से दोनों पार्टीज़ अगर इत्तेहाद भी कर लें तो फिर भी इनकी शिकस्त नज़र आ रही है कि ये कुछ भी नहीं कर सकती और ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगी। अच्छा, अब देखिए तहरीक इंसाफ के पास आई हैं 10 सीट्स और इंडिपेंडेंट हैं 7, आज़ाद उम्मीदवार 7 जीते हैं। इनमें से 7 में से 3 वो हैं जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तहरीक इंसाफ की जमात से जिनका ताल्लुक है, लेकिन इनको टिकट नहीं मिली थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन हैं ये तहरीक इंसाफ के ही लोग, तो नेचुरली ये भी फिर तहरीक इंसाफ में जाएंगे। सारे इंडिपेंडेंट ही शायद चले जाएं और इनकी जगह पर जो लोग मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, जो इलेक्टेबल्स थे, जिनके बारे में कहा गया कि ये हमारे लोग तोड़ लिए गए हैं, मुस्लिम लीग नून ने इल्ज़ाम लगा हमारे लोग तोड़ लिए गए हैं, तो ये भी साबित करता है कि मुस्लिम लीग नून के बयानियों को किस तरह से लोगों ने रद्द किया है, रद्दी की टोकरी में फेंका है। जो फौज के खिलाफ बातें हो रही थी, आर्मी चीफ के खिलाफ, DJSI के खिलाफ, वो सब बातें और वो इलेक्शन रिगिंग की बातें, जो सब इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें की, मरीम साहिबा ने जाकर जो जो किया वो सब बेकार गया और लोगों ने उसको बुरी तरह से रिजेक्ट किया है, बड़े वाज़ेह तरीके से। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ को यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी मिल गई, इंडिपेंडेंट भी ज़ाहिर है उनके साथ जाएंगे और पीपल्स पार्टी PMLN मिल भी जाएं तो ये कुल 5 सीटें होंगी, तो कोई मसला नहीं होगा, ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। अब देखिए क्यों ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, इसलिए कि अब ये बड़े अहम इलेक्शंस थे। आगे चलकर गिलगित बल्तिस्तान ने पूरे तरीके से जब पाकिस्तान का सूबा बनना है तो उसके लिए यहाँ पर पहले करारदाद आनी है, यहाँ पर पहले उसके हवाले से कानून साजी होनी है, तो उसमें कोई लेन देन वरना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में होते। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह कि रिगिंग की शिकायत सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी करती रही, इलेक्शन प्रोसेस के दौरान भी करती रही। शरीर रहमान साहब ने कहा जी फाफिन के लोगों को पहले ही निकाल दिया गया, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं, ये सब बातें हुई। मुस्लिम लीग नून खामोश रही। अब मुस्लिम लीग नून को इसका अंदाज़ा हो रहा था कि इतने बुरे तरीके से वो हार रहे हैं, इतने बुरे तरीके से कि शोर मचाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होना। और ये भी एक वजह है कि जब मरीम साहिबा यहाँ आई और उन्होंने सारी कैंपेन की तो वहाँ पर भी उनको अंदाज़ा हो गया कि उनके लोग छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने आते ही ये ऐलान कर दिया कि 8-9 लोग तो हमारे छोड़कर चले गए हैं, जो हम 3 लोग थे। फिर साबिक वज़ीर-ए-आला नून लीग के जो यहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आला थे उनको भी शिकस्त हुई है और पीपल्स पार्टी के मेहदी शाह यहाँ पर वज़ीर-ए-आला रहे, उनको भी शिकस्त हुई है। तो लोगों ने बड़ा वाज़ेह मैंडेट दे दिया है। अब तहरीक इंसाफ को मैंडेट देने की वजह क्या है, इतनी बड़ी कामयाबी की तहरीक इंसाफ की वजह क्या है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मरीम साहिबा को जो नज़र आ गया था कैंपेन के दौरान ही, इसलिए उन्होंने फिर फ़ौरन BBC को जो इंटरव्यू दिया और उसमें फिर मुज़ाकरात की बात की कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उनको नज़र आ गया कि ये तो नून लीग का हर जगह से, हर सतह से सफाया होता चला जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो अब जो हकीकत पसंद लोग थे मुस्लिम लीग नून में, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि देखें बीबी, आपने बर्बाद करके रख दिया है, मज़ीद बर्बादी होगी, कुछ भी नहीं बचेगा, अब भी वक्त है, थोड़ा होश के नाखून लें। बहरहाल
तो ये चीज़ नज़र आ रही थी। अब भारत की जो प्लानिंग थी वो ये थी, उसकी कोशिश ये थी कि कुछ इस तरह से हो, कोई वाज़ेह मैंडेट ना हो या ऐसी जमातें आ जाएं जो रखने डालें कि अच्छा गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से क्या करना है। मसलन JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि नहीं अभी सोचना है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, उनका एक अपना मौक़िफ़ है। तो ऐसी कोई जमातें आगे आएँ तो वो कोई वाज़ेह फ़ैसला ना हो सके गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि उसने सूबा बनना है पाकिस्तान का, नहीं बनना, जिस तरह से मामला चल रहे हैं इस तरह से चलते रहे और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी हम इसको कहते रहे, हम भारत इसको अपना हिस्सा दिखाता है नक्शे में, वो सब मामला उस तरह से कुछ मामलात इस तरह से चलें। लेकिन अब भारत की सारी प्लानिंग होगी है चकनाचूर। लेकिन अभी भी खतरात बाकी हैं, क्योंकि एजेंसीज की रिपोर्ट है, DG ISPR और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में हंगामा आराई का खतरा है, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी। अब अल्लाह ना करे, लेकिन अब भी खतरा ये है कि ये रिगिंग का बहाना बनाकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी लोगों को सड़कों पर ला सकते हैं और सड़कें बंद कर सकते हैं, और ये CPAC की सड़कें हैं और उसमें फिर चाइना इन्वॉल्व हो सकता है कि देखिए ये तो बड़ी अहम सड़कें हैं और इनको क्यों बंद किया जा रहा है, और इस तरह से कोई हंगामा रहे की कैफियत पैदा की जाए। लेकिन अभी इस पर सोचा जाएगा, क्योंकि जिस बुरी तरह से शिकस्त हुई है तो उस पर तो फिर बहुत मुश्किल नज़र आएगा कि आप कैसे लोगों को ये कहेंगे जी रिगिंग हुई है, ये हुआ है, वो बड़ा वाज़ेह है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर आबादी भी नहीं है, हर एक का वोट चेक किया जा सकता है। तो अब ये देखना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। इसका ख़तरा बहरहाल है, लेकिन मायूसी उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। और अब मैं आ जाता हूँ इसके असरात पर और वजूहात पर। वजूहात ये रहीं कि एक तो सर्वे आपने देख लिया, पहले ही जितने सर्वेज़ आए वो सब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ यहाँ से जीतेगी। फिर दोनों को आजमा चुके थे यहाँ के लोग, पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी, तो उससे वो इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। फिर एक और चीज़ ये कि तारीख़ी तौर पर जो भी विफाकी हुकूमत होती है उसी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनती है। 2009 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 2008 में पीपल्स पार्टी जीत के जब आई, 2009 में इलेक्शन हुए तो वहाँ पर मेहदी शाह वज़ीर आला बने पीपल्स पार्टी के। फिर 2015 में इलेक्शन हुए, उस वक्त सेंटर में नून लीग की हुकूमत थी तो इनके हफीज़ुर रहमान वज़ीर आला बने। इसलिए भी कि फ़ंड ज़्यादा यहाँ से जाने हैं, जो भी मामलात होने हैं, जो वहाँ पर लोग इलेक्ट होने हैं उनके बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं, विफाकी हुकूमत वहाँ पर उनकी होगी। तो फिर इसीलिए इलेक्टेबल्स आपने देखा नून लीग और पीपल्स पार्टी को छोड़कर पहले ही चले गए तहरीक इंसाफ में। फिर इन्होंने जो कैंपेन चलाई थी, मैं समझता हूँ वो बड़ी गलत थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सारी कैंपेन रखी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ। आप अपनी कारकर्दगी गिनाते, आप ज़्यादा फोकस ये करते हैं कि आप क्या करेंगे, आपको हुकूमत मिलेगी, क्या कुछ करेंगे। तो वो तो सिर्फ मरीम साहबा ने ये कठपुतली है, इसके पास इख्तियार नहीं है, ये इसने वोट छीने हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते रहे। मियां नवाज शरीफ भी, अच्छा पीपल्स पार्टी डायरेक्टली फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन PTI को टारगेट रखा। अपनी कारकर्दगी, अपना मंशूर, उनकी क्या प्लानिंग है, उस पर इतना फोकस नहीं दिया। और अब असरात की जहाँ तक बात है, देखिए कि एक तो नून लीग में बेहद मायूसी फैल जाएगी, और वही बातें जो उनके हकीकत पसंद लोग, अहम रहनुमा कह रहे थे कि ये मरीम जो कर रही हैं, नवाज शरीफ जो कह रहे हैं, ये पार्टी तबाह हो जाएगी। अब उनको नज़र आ रहा है कि वाकई अब तो हकीकत में नज़र आ गया कि किस तरह लोग उनकी इन बातों को रिजेक्ट कर रहे हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें हैं, लोगों को इससे क्या देना देना। गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी है, भारत के डोगरा राज के खिलाफ वो लड़े हैं, उनको मार भगाया यहाँ से। तो ये लोग कैसे उनके खिलाफ जाएं जो जो फौजी जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं इनकी आज़ादी के लिए। तो वो बयानिया पिट गया। अब इसके असरात पूरे मुल्क में नून लीग में जाएंगे तो लोग और ज़्यादा छोड़कर नून लीग जाएंगे। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि फिर नज़र आ गया कि वो सिर्फ सिंध की जमात बनकर रह गई है, और वो भी अंदरून सिंध की कह सकते हैं, कराची और शहरी इलाकों में उस तरह उसका जोर नहीं है। PTI और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और इमरान खान साहब के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे। अब वो और ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगे अपोजिशन के, PDM के, कि देखा लोगों ने हमें दोबारा इलेक्ट करके दिखा दिया है, लोगों ने हम पर ट्रस्ट शो कर दिया है। देखिए महंगाई है, सर्विस ये भी कहते हैं कि लोग बुलंद मसले हैं, लेकिन फिर भी लोग अब ट्रस्ट कर रहे हैं कि किसी नए को आजमाया जाए, और तहरीक इंसाफ हमारे लिए शायद ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकती है। और इमरान खान साहब के हवाले से लोग ये समझते हैं कि वो अभी सबसे बेहतर चॉइस अब भी वो हैं, मरियम की निस्बत या बिलावल की निस्बत गिलगित बल्तिस्तान का अगर आप ये देखें तो। अब इमरान खान फिर कहेंगे जी मैं तो किसी को एनआरओ दूंगा ही नहीं, अब तो कोई चक्कर ही नहीं है बातचीत का, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अब तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैंडेट आ गया है, और ऐसा मैंडेट आ गया है कि किसी के साथ मिलकर कोई इत्तेहाद की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इंडिपेंडेंट में भी उनके लोग जीते हैं, 10 तो उनके पास डायरेक्ट सीट्स आ गई हैं, मस्जिद से वातुल मुस्लिमीन की एक सीट है तो उनके साथ भी उनकी सीट एडजस्टमेंट है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं रही। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब और ज़्यादा मजबूत होकर
और उनका जो एजेंडा है करप्शन के ख़िलाफ़, उसको और ज़्यादा उनको हौसला मिलेगा। उनकी पार्टी के लोग जो कुछ परेशान थे पीडीएम की वजह से, उनकी भी परेशानी काफ़ी हद तक अब ख़त्म हो जाएगी और अब नून लीग के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। देखिए, पीपल्स पार्टी के पास तो चले सिंध की गवर्नमेंट है, लेकिन नून लीग के पास कुछ नहीं बचा। और अब बलूचिस्तान से सफाया होने के बाद, खैबर पख्तूनख्वा से सफाया होने के बाद, सिंध में तो पहले ही नहीं था, पंजाब में लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, अब गिलगित बल्तिस्तान से भी सफाया हो गया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ अब पंजाब बचा है और वहाँ पर अब तोड़ फोड़ का अमल और तेज़ हो जाएगा नून लीग के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।